आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। समुद्री तूफान गुलाब इतवार की शाम आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिल से टकराया। इसका असर अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर भी आ सकता है। महकमे मौसमियात ने साउथ छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ ओडिशा, वेस्ट मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में साइक्लोन के असर से भारी बारिश हुई और घरों में पानी भर गया। झारखंड के जुनूबी और सेंट्रल ज़िलों में भी बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में इसका असर जगदलपुर से 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट में दिखाई दे रहा है। नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उससे जुड़े साउथ उड़ीसा के ऊपर समुद्री तूफान गुलाब रात 2:30 बजे नॉर्थ आंध्र प्रदेश में कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। खलीज बंगाल में तूफान गुलाब के असर से शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई। पीर की सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके साथ आसमान अबर आलूद रहा। महकमे मौसमियात ने तूफान के असरात की वजह से पीर और मंगल को शहर में मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। TSNPDCL के CMD N गोपाल राव ने तमाम महकमों के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो बरखी के खंभों से दूर रहें। बरखी मनक़ते होने या दीगर मुतालिका मसाइल की इत्तला देने के लिए हल्के के दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम नंबर 180042500028 ये या फिर टोल फ्री नंबर 1912 पर फ़ोन करते हुए इत्तला दे सकते हैं। GHMC ने तूफ़ान गुलाब के पेश नज़र शहर में हाई अलर्ट जारी किया है। వర్షం అయితే రావట్లేదు ప్రజెంట్, అంటే లైట్గా తుప్పరు పడుతుంది, అంత హెవీగా లేదు. కానీ వాటర్ చెరువు మీద నుంచి వాటర్ ఫ్లోటింగ్ వస్తుంది, వాటర్ అయితే
हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ मकामात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में तूफान के ज़ेरे असर तेलंगाना के कई मकामात पर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा कि इस तूफान के ज़ेरे असर तेलंगाना के कई मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। खम्मम, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, महबूबाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, यादाद्री भोनगिर, संगारेड्डी, मेदक, निर्मल, निजामाबाद, हैदराबाद, रंगारेड्डी में तूफान का असर रहेगा, जहां शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें। तेलंगाना हुकूमत ने गुलाब तूफान के असर से रियासत भर में शदीद बारिश की वार्निंग के बाद तमाम सरकारी दफातर बशमुल स्कूल्स, कॉलेजेस और तालीमी इदारों को कल यानी मंगल के रोज़ 28 सितंबर को तातील का ऐलान किया। शदीद बारिश की वजह से कल तमाम सरकारी और खानगी इदारे बंद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू, पुलिस, फायर सर्विसेज, म्यूनसिपल, पंचायती राज, आबपाशी, सड़कें और इमारतें ड्यूटी पर होनी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि भारी बारिश की वजह से कोई इमलाक या जाने ज़ाया ना हो। शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश के महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर के आवाम शदीद ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें। किसी भी किस्म के मसाइल पर फ़ोन नंबर 100 डायल करें या फिर मकामी पुलिस, पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस को इतला दी जाए। Dear citizens of Hyderabad city, the Meteorological Department has given an alert that today and tomorrow there is going to be heavy and very heavy rainfall. I request all of you to be aware of this development, and I would suggest that only in case of important work you should come out, because there is going to be congestion on the streets as a result of waterlogging. These 2 days, 27th and 28th of September 2021, the Hyderabad City Police, all the wings. मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विजयलक्ष्मी ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया की जानिब से चौकसी अख्तियार की जा रही है। गुज़िश्ता साल की शदीद बारिश को जहन में रखते हुए इस मरतबा मज़ीद एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। कल से तमाम मानसून टीमों को तमाम जोन्स में फील्ड्स पर भेजा जा रहा है। ज़मीनी सतह पर काम करने वाले अहलकारों से लेकर जोनल कमिश्नर की सतह तक के ओहदेदार फील्ड पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ महकमे आबरसानी, महकमे बिजली, पुलिस तमाम तालमेल के ज़रिए काम कर रहे हैं। ये तमाम हर वक्त दस्तयाब हैं। ये तमाम 24 घंटे काम कर रहे हैं। GHMC में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हर बल्दी जोन में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। किसी भी किस्म के मसले पर आवाम उन कंट्रोल रूम से फ़ोन करते हुए रुजू हों। उन्होंने निशानदही की कि साल गुज़िश्ता जिन इलाकों में शदीद बारिश हुई थी उन इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है और बिलखुसूस नशीबी इलाकों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। पहले ही ऑटोज़ में माइक्स लगाते हुए बेदारी के लिए ऐलानात भी किए जा रहे हैं। नशीबी इलाकों से आवाम का तखलिया करते हुए उनको महफूज मकामात जैसे कम्युनिटी हॉल्स और शादी खानों में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बल्दिया की जानिब से कश्तियों का भी इंतज़ाम किया गया है। मानसून इमरजेंसी टीम्स को भी चौकस रखा गया है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि बल्दिया के बड़े कंट्रोल रूम में आवाम से आज 1 बजे दिन तक 260 शिकायत मिली। उनमें से 240 शिकायत की पहले ही यकसोई कर ली गई है। हर 2 घंटे को ये शिकायत अपडेट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जोन्स में बिजली के 9 पोल्स के गिरने की शिकायत मिली। मेन होल से पानी के अखराज की भी शिकायत मिल रही है। इन शिकायत की महकमे आबरसानी के साथ तालमेल के ज़रिए यकसोई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जोनल कमिश्नर के साथ उन्होंने बात की है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने तौर पर मेन होल्स के ढक्कन ना निकालें बल्कि GHMC को कॉल करें। कंट्रोल रूम को कॉल करने पर बल्दी ओहदेदार वहां भिजवाए जाएंगे। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में वाक़े मूसी प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश में तूफान के ज़ेरे असर हो रही बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। इसकी मुकम्मल सतह अब 645 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 641.7 फीट हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 3412 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर 2854 क्यूजिक्स पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से पानी को छोड़ने का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। इसको देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद प्रोजेक्ट पहुंच गई।
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में वाक़ सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड की छत की फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा शदीद बारिश के दरमियान गिर गया। इत्तलात के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू और दीगर वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आईसीयू के मरीजों को फौरी तौर पर डॉक्टर्स ने मुतसिल कमरों में मुंतकिल किया। इस वाक़े के सबब कई मरीजों और उनके रिश्तेदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये वाक़या कल शब पेश आया। मरीजों ने फौरी तौर पर अस्पताल के स्टाफ को चौकस किया। समझा जाता है कि अस्पताल में ज़ेरे तामीर काम इस वाक़े की अहम वजह है। शहर में बारिश के दौरान बह जाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नाश 2 दिन बाद आज नेकनामपुर तालाब से दस्तयाब हुई। वाज़ेह है कि हफ्ते की रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर 42 साला रजनीकांत मनीकोंडा इलाके में ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर बह गया था। 2 दिन से उसकी तलाश की जा रही थी। आज उसकी नाश तालाब से बरामद हुई, जिसके साथ ही सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। అన్న కెమెరా ఇట్లా పెట్టే అడ్డం పెట్టు क्या पकड़ो दिमाग जल्दी जल्दी ला लो जी। బాబాయ్ రైట్ వెరీ గుడ్ బాబా नेपाल 3 मुतनाज़िया ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान तंजीमों की जानिब से किए गए भारत बंद के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अज़ला में कुल जमाती लीडरों की जानिब से एहतजाज किया गया और मरकज़ के इन मुतनाज़िया 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहर हैदराबाद के हयात नगर डिपो के सामने आज सुबह कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। इन कारकुनों ने बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोक दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर उन्हें एक पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मेडचल ज़िले के हकीमपेट आरटीसी डिपो के सामने अपोजिशन जमातों ने धरना दिया। एहतजाजियों ने बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोका। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। विकाराबाद ज़िले के परगी में कांग्रेस के साथ साथ बाएं बाजू की जमातों सीपीआई सीपीएम के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। सुबह 5 बजे से इन कारकुनों ने बस डिपोज के सामने अपना मुजाहरा किया और नारेबाजी की। करीमनगर में भी इस मसले पर एहतजाज किया गया। सिलसिला आरटीसी बस डिपो के सामने कुल जमाती लीडरों ने एहतजाज किया। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी इदारों की निजीकारी के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों के मुतनाज़िया क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। इस पूरे एहतजाज को तेलंगाना में कांग्रेस के सदर ए रेवंत रेड्डी ने लीड किया। उप्पल डिपो के पास उन्हें पुलिस ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर तीनों मुतनाज़िया ज़राई क़वानीन वापस ले, साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करे। उन्होंने रियासती हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली बार जब किसानों ने एहतजाज किया था तो उस वक्त टीआरएस पार्टी ने किसानों के एहतजाज की तायद की थी, लेकिन इस बार टीआरएस पार्टी और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बीजेपी हुकूमत के साथ कोई खुफिया मुफाहमत कर ली है और इस बार के एहतजाज में और भारत बंद में टीआरएस के कायदीन हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने रियासत की केसीआर हुकूमत को बेरोज़गारों की मांगे पूरी ना करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों से कहा कि वो सभी वाइन शॉप्स और
लिकर शॉप्स के सामने केसीआर की तस्वीर लगाएं। हर चौरस्ते पर केसीआर की एक तस्वीर लगाई जाए जिसके ऊपर शराब डाली जाए। उन्होंने कहा कि स्विगी से सभी लोग शराब की एक बोतल बुक करके प्रगति भवन भेजें। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असेंबली आज घोड़ा गाड़ी में असेंबली पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाजे किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करते हुए आम आदमी को गाड़ी चलाने के काबिल हुकूमत ने नहीं छोड़ा और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इजाफी कीमतों और मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन से घोड़ा गाड़ी में उनकी पार्टी के एमएलएस असेंबली पहुंचे। उन्होंने कहा कि कई मरतबा कांग्रेस पार्टी ने ज़रूरी कीमतों में इजाफा और ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया है। इन मसाइल को हल ना करने पर एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। కలిసి ఒకటే బండి పైన ట్రాఫిక్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా సమిష్టిగా అందరూ ఒకటే బండి ఎక్కి వెళ్తా ఉంటే पूरी तरह बीजेपी की तरफ बीजेपी के साथ चलते हुए दिखा। आज तो हम लोग बोल रहे हैं 3 एंटी फार्मर पॉलिसीज को ला लिया गया। मैं हमारा टीआरएस सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, जब एनडीए सरकार ने ये 3 बिल किसानों के व्यतिरेक में ला लिया गया है, एमएसपी उसमें बताते बोल के नहीं बताते हुए इन लोगों जो लॉ ला लिया है वो उसको हम पहले से ही विरोध कर रहे थे। हमारे राहुल गांधी जी ने 100 बार बोले मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें रहना चाहिए। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग ना चाहते हैं, ये भारत देश के किसान भी नहीं चाहते हैं। किसान क्या उबलना, किसान को किस तरह लाभ आना किसान को भी मालूम है। वो किसान जो करती है उन लोगों जो करता चाहता है उन लोगों को हाथ मजबूत करने के लिए पॉलिसीज लाना, मगर उन लोगों का हाथ निर्बल करने के लिए ये जो किसानों के विरोध में ला लिया है 3 एक्ट्स विड्रॉ करो बोल के। जब क्या करे टीआरएस सरकार, यहाँ का टीआरएस पार्टी के सचिव के साथ सब जने रोड के ऊपर बैठ के विरोध करे। थोड़े दिन के बाद दिल्ली गए,
मुख्यमंत्री साहब ने फिर समझौता करें बीजेपी से, किसानों का बिल का जो विरोध कर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमाना ने तेलंगाना पर एक मुबाहिस का एहतमाम करते हुए रियासत में मुसलमानों की तालीमी, माशी और समाजी हालात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो मौजूदा हालात का डटकर मुकाबला करें और अपने मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करें। मुबाहिस से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मुमताज़ माहिर माशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, फैकल्टी मेंबर डॉक्टर एम चिन्नारेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मुल्क की सरकर्दा माहिर माशियात प्रोफेसर अब्दुल लशबान ने मुखातिब किया। तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो खवानगी का तनासुब लिटरेसी रेट हमारे रियासत तेलंगाना में 77% है और 67% है और मुसलमानों का लिटरेसी रेट 77% है। तो अक्सर फ़िरक़ा परस्त तंजीमें बार बार ये इसरार करती हैं भाई आपका 77% लिटरेसी रेट है और स्टेट का 67% है, मगर ये ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने डेटा बताया गया कि कैसे मुसलमान बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में शरीक होते हैं कि कमेटी के बाद और सुधीर साहब की रहनुमाई में हम उस काम को कंटिन्यू कर सकें जो हमने सुधीर कमीशन में शुरू किया था और उस काम को हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकें कि हमारी रियासत को और हमारी सरकार को हम नया और अपडेटेड डेटा देते रहें आप सब लोगों के जरिए। तो ये 1000 करोड़ रुपए का है और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये कहा जा सकता है कि इतने अमाउंट का ट्रांसफर परिवारों को किसी स्टेट ने अभी तक नहीं किया है जो तेलंगाना ने किया है। और हमारे चीफ मिनिस्टर इस बारे में जाने जाते हैं कि उन्होंने गरीब परिवारों के लिए बहुत कुछ किया है और इसी कड़ी को मैं चाहता हूं कि उनका अटेंशन जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों पे भी आए, क्योंकि सुधीर कमीशन ने काफी वाज़ेह तौर पे इस चीज को लाके रख दिया है कि जो मुस्लिम हैं 11,900 परिवारों को चूज किया है कि जिनको दिया जाएगा और 100 जो है हर एक असेंबली सीट से उन्होंने लिया है। तो टोटल मिला करके करीब 12,000 परिवार। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सराहना करते हुए कहा कि केसीआर ने दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के ज़रिए एक इनकलाबी इक़दाम का आगाज़ किया। मजलिस उसका खैर मकदम करती है और मजलिस ने फैसला किया है कि रियासत में सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले तकरीबन 9,000 मुस्लिम ख़ानदानों को दलित बंधु तर्ज पर स्कीम लाते हुए उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जाए, जिससे हुकूमत पर सिर्फ 9,000 करोड़ रुपये का बोझ आयद होगा। आपको मैं बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी दलित बंधु की स्कीम के बारे में, तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे एमएलए ने इस दलित बंधु स्कीम का वेलकम किया और साथ में ये भी कहा कि मुसलमान और दीगर जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ओबीसी के उनको भी इस तरह की मदद करनी चाहिए। आज हमने ये सेमिनार करके ये बताया है कि तेलंगाना में पॉवर्टी की बुनियाद पर दलितों को ये स्कीम दी जा रही है। मैं जो समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप केसीआर ने लिया तेलंगाना में, मगर मुसलमानों का तेलंगाना में पोजीशन ये है कि अर्बन एरियाज़ में 57% मुसलमानों के पास ज़ाती घर हैं, जबकि हमारे हिंदू भाइयों का 73% है। और मुसलमान जो है टोटल एम्प्लॉयज़ तेलंगाना में 7% हैं, आईएएस आईपीएस और उसमें सिर्फ 3% है, और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो बीपीएल हैं। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हम वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि जीएचएमसी के चारमीनार जोन में 1545 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर्स और दीगर जुमला 6 तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा
कायद मजलिस से मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से तजवीज़ करदा कामोर, रेती बौली, बंदला गुड़ा, आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम, मुस्लिम जंग पुल से बराह बेगम बाजार तफील खाना, हाफिज बाबा नगर को दूसरे मरहले में शामिल किया जाएगा। कायद मजलिस जो भी तजावीज़ पेश करेंगे हुकूमत उनको SRDP के दूसरे मरहले में शामिल करेगी। KTR ने आज ऐवान असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से SRDP से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब में ये तफसीलात बताई। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि फ़िलवक्त साउथ जोन में 1545 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स और ROBs तामीर हो रहे हैं, जिनमें से अवैसी जंक्शन फ्लाईओवर की तामीर पर 93 करोड़ 6 लाख रुपये, बहादुरपुरा फ्लाईओवर पर 106 करोड़ रुपये, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की तामीर पर 43 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने ये तयक़ुन दिया कि उन्होंने कायदे मजलिस की तवज्जो दहानी पर एतराफ़ किया कि मज़कूरा 22 प्रोजेक्ट में सिर्फ एक प्रोजेक्ट बहादुरपुरा फ्लाईओवर को शामिल किया गया है और उसका काम भी एजेंसी की तसाहुली की वजह से सुस्त चल रहा है। इस सिलसिले में हालिया दिनों रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के साथ एक तफसीली इजलास भी तलब किया गया था, जिसमें बहादुरपुरा फ्लाईओवर के कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने की हिदायत दी गई। वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि आइंदा साल से आंगनवाड़ी सेंटर्स में उर्दू मीडियम की तालीम भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त उर्दू मीडियम की तालीम देने वाले आंगनवाड़ी 412 टीचर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर्स में उर्दू तालीम और गिरिजनों के इलाके में लंबाड़ी और कोया ज़बानों में तालीम दी जाएगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अराकीन काउंसिल के जनार्दन रेड्डी, के रघुतम रेड्डी और के कविता की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि रियासत में 35,700 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। आबादी में इजाफे के पेश नज़र मजीद 870 आंगनवाड़ी सेंटर्स कायम करने का फैसला करते हुए मरकज़ को तजावीज़ भी रवाना की गई हैं। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में आंगनवाड़ी सेंटर्स में अमले के तकर्रुरात के मामले में तालीमी काबिलियत में रुकावट पैदा हो रही है। इन रुकावटों को दूर करते हुए वहाँ के मकामी अफराद का तखर्रुर करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स कायम करने की तजावीज़ रवाना की गई हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। ये शख्स ऑटो में पहुंचा था। उसने असेंबली की गेट के करीब अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, KT रामाराव के खिलाफ उसने नारेबाजी की। पुलिस ने उसको रोक दिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके ऑटो को भी जब्त कर लिया। उसके अचानक इस कदम से कुछ देर के लिए हाई सिक्योरिटी वाले असेंबली इलाके में हल्की कशीदगी फैल गई। रियासती असेंबली की कार्रवाई जारी है। ऐसे में इस ड्राइवर ने अचानक खुदकुशी की कोशिश की। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हैदराबाद में बेटे ने बाप पर हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े अमलापुर कारवान का साकिन 67 साला अली हुसैन खान अपने अफराद ख़ानदान के साथ रहते थे। बड़ा बेटा 35 साल अमजद अली खान, दूसरा बेटा अरशद अली खान और तीसरा बेटा असद अली खान है। बड़ा बेटा अमजद अली खान अपने वालिद के साथ अक्सर झगड़ा किया करता था। इतवार की रात भी अमजद ने अपने वालिद के साथ झगड़ा किया और पीर की सुबह तकरीबन 6 बजे अमजद ने अपने वालिद के सर पर लोहे की सलाख से हमला करते हुए उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसकी वजह से हुसैन अली खान की मौत वाक़ हो गई। और अमजद ने करीब में रहने वाले अपने भाई मकबूल को तलब करते हुए बताया कि उसके वालिद बाथरूम में गिर गए और उनकी हालत ख़राब है। इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। मकबूल अस्पताल पहुंचकर वालिद की हालत देखी और फौरी तौर पर इस बात की इत्तला पुलिस को दे दी। उसके भाई अमजद ने उसके वालिद का कत्ल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। देखे गए गाड़ी में, ये मालूम हुआ बाद में कि 6:30। आखिर में नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 44,584 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें 216 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की मौत भी हो गई, जिसकी वजह से कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,914 हो गई। तेलंगाना में अब भी 4,585 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।